हाय एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से प्लांट किंगडम है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट किंगडम। देखो, जब भी आपको ये कहा जाता है, जब भी आप प्लांट्स का नाम सुनते हो, जब भी आपको बोलता है कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, ये वो, जब भी प्लांट्स का नाम आप सुनते हो तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता होगा कि जो भी आपको बाहर हरे भरे लहराते हुए आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, यही प्लांट्स हैं। पर आपने कभी भी सीवीड्स पे ध्यान नहीं दिया होगा। जब खाते हो, जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो सीवीड्स को खाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ही प्रोटीनिशियस होती है वो। तो उसके बाद जैसे आपने पॉन्ड्स देखे होंगे, पॉन्ड्स के ऊपर जैसे दरिया है या वाटर की मैं बात करूँ, कहीं पे भी आपने वाटर देखा होगा, तो वाटर के ऊपर ऐसे एक चादर सी बिछी होती है, ऐसे जिसको हम काई बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरोगाइरा जिसे हम बोलते हैं, उसे सिल्क, पॉन्ड सिल्क भी हम बोलते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी प्लांट्स में आता है। बहुत लंबे लंबे होते हैं, 60 मीटर तक हाइट होती है उनकी, इतने लंबे लंबे होते हैं, मतलब जो आपको दिखाई देते हैं प्लांट्स जो पानी में हैं। और एल्गी की मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कहीं वाल पे जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर आपने देखा होगा, या कहीं आपको दिखा होगा कि मॉइस्ट एरिया जहां आपने देखा थोड़ी थोड़ी नमी है, पानी है, तो आपने वहां पर भी देखा होगा कि वहां पे से कारपेट जैसा, जैसे आपके घर में होता ना कारपेट, है ना, तो वैसा आपको दिखेगा, छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट से। तो वो भी प्लांट से। प्लांट सिर्फ ये नहीं है कि जो आप बाहर देखते हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। चाहे मैं एल्गी की बात करूं, चाहे मैं ब्रायोफाइटा की बात करूं, टेरिडोफाइटा की बात करूं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, दीज आर द प्लांट्स, ठीक है। सो प्लांट किंगडम को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स कह लो, टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद आ गया एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। हम लोगों ने प्लांट किंगडम को इन 5 पार्ट्स में या इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। सबसे प्रीमिटिव जो है वो एल्गी है। प्रीमिटिव मतलब बहुत पुराना, बहुत सदियों सालों पहला पुराना वाला प्लांट का जो कैटेगरी है, एल्गी उसमें सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ब्रायोफाइटा, फिर आता है हमारा टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट पे है एंजियोस्पर्म। एल्गी इज मोस्ट प्रीमिटिव। उसके बाद जो प्रीमिटिव है वो ब्रायोफाइटा, उसके बाद जो है टेरिडोफाइटा, फिर आ जाते हैं हमारे पास एडवांस्ड। ये दोनों क्या है, एडवांस्ड में आते हैं, और ये तीनों हमारे पास आ जाते हैं प्रीमिटिव, बहुत ही पुराने वाले प्लांट्स, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी से, ठीक है। एल्गी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये मैं ऐसे रहने देती हूँ, ठीक है। एल्गी की अगर मैं बात करूं तो एल्गी इज यूनिसेलुलर। हमारे पास एल्गी यूनिसेलुलर से लेकर के 60 मीटर तक इनकी हाइट होती है, मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं। 60 मीटर, सोचो कितना लंबा, इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं एल्गी के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 50% से ज्यादा, मोर देन 50% जो हमारे पास एल्गी है या एल्गा है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। शेप्स की मैं बात करूं, जैसे हमारे पास यूनिसेलुलर में ये आ गया, ठीक है, यूनिसेलुलर हो गया। और कुछ फिलामेंटस होते हैं, यूनिसेलुलर में फिलामेंटस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल के ऊपर सेल है तो आप बोलोगे ये मल्टीसेलुलर, नहीं, ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर जैसे स्पाइरोगायरा, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं स्पाइरोगायरा, ठीक है, जिसे हम पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल इसमें स्पाइरोगायरा यूनिसेलुलर है, पॉन्ड सिल्क हम इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या है, ये फिलामेंटस है इनकी शेप, मतलब फिलामेंटस एल्गी भी आ जाती है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि ये मल्टी सेलुलर, सेल के ऊपर एक ही सेल, सेल के ऊपर सेल है। उसके बाद हम कुछ ऐसे भी देखते हैं, ऐसे कॉलोनीज में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऐसे कॉलोनीज में भी हम लोग देखते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा एल्गी है, नहीं, इसमें कॉलोनी से छोटे छोटे एल्गी हैं, तो कॉलोनियल शेप भी हो जाती है इसकी,
कॉलोनी आदि एग्जाम्पल है इसमें। वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स देखा आपने, वॉलवॉक्स का शेप देखा आपने, ऐसे कॉलोनीज हो गए, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ऐसे कॉलोनीज में वो पूरा जैसे एक स्ट्रक्चर बनता है, वो एल्गी नहीं होता, बट उसमें जो छोटे छोटे माइन्यूट से होते हैं ना, कॉलोनीज होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद में मल्टी सेलुलर अगर एल्गी की बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। फिर मैं मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करूं, मल्टी सेलुलर की मैं अगर बात करूं तो मल्टी सेलुलर एल्गी ऐसा होता है जैसे एक बड़ा प्लांट हो गया ऐसा वाटर के नीचे, ये दिस इज मल्टी सेलुलर एल्गी, ठीक है। अब एल्गी को ये देखो यार, वाटर के अंदर मतलब एल्गी सिर्फ वाटर में ही ग्रो हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो उसको वाटर नहीं चाहिए। अगर एल्गी को फर्टिलाइजेशन करना है, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होना है, तो उसके लिए पानी चाहिए। पानी नहीं है तो एल्गी ग्रो करेगा ही नहीं, पहली बात एल्गी ग्रो करेगा नहीं, उसके बाद अगर पानी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, ठीक है। एल्गी को ग्रो होना है, पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन करनी है, पानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास एल्गी जो है ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही ग्रो करे। कुछ जो होती है ना वो कुछ टेरेस्ट्रियल होती है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि सूखे में आपको एल्गी मिलेगी, नहीं। जहाँ पे मॉइस्ट एरिया है, जहाँ पे पानी थोड़ा सा मतलब पानी ऐसे जा रहा है, जैसे ये दरिया है, दरिया के साइड पे ऐसे दरिया जा रहा है, तो दरिया के साइड पे यहाँ पे बैंक्स ऑफ द रिवर के किनारों पे आपको एल्गी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी होगा, थोड़ा सा पानी इधर भी आएगा, थोड़ी सी नमी इधर भी होगी, मॉइस्ट एरिया है, तो आपको वहां पे एल्गी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एल्गी को पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, ठीक है। उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी पानी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब मैं अगर ब्रायोफाइटा की बात करूं तो ब्रायोफाइटा मल्टी सेलुलर है, मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं ये लोग। इनको मॉइस्ट एरिया चाहिए, ये भी मॉइस्ट एरिया में ग्रो करेंगे, मतलब मॉइस्ट एरिया इनको चाहिए ही चाहिए। अगर मॉइस्ट एरिया नहीं है तो ये ग्रो नहीं करेंगे। आप कहीं पर भी दीवारों की वाल पे देखते, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ ब्रायोफाइटा में, जैसे मर्केंशिया आ जाता है हमारे पास, मर्केंशिया, पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं, मर्केंशिया आ गया, फुनेरिया आ गया। फुनेरिया का मैं बता रही थी ना आपको, कारपेट जैसी बिछी दिखाई देती है, वो फुनेरिया होता है। और मर्केंशिया ऐसा होता है, मर्केंशिया ऐसा ऐसा जैसे उंगलियां होती है ना, उंगलियां, वैसा होता है मर्केंशिया। एंथोसिरस की मैं बात करूं, ये सारे किसमें आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। और ब्रायोफाइटा में भी आगे टू टाइप्स आती है, लीवरवॉट और मोसिस, ठीक है। लीवरवॉट और मोसिस दो चीजें, ठीक है। इसको भी पानी चाहिए, ठीक है। ये भी प्रीमिटिव है, ये भी क्या है, प्रीमिटिव है। टेरिडोफाइटा की भी बात करूं, इसको भी मॉइस्ट एरिया चाहिए भैया, इसको मॉइस्ट एरिया चाहिए, पानी होगा तभी ये ग्रो करेगा। मॉइस्ट एरिया में टेरिडोफाइटा में एग्जांपल में बताऊं, मार्सिलिया हो गया, टेरिस हो गया, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स है, ये मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ जो मुझे मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जिनके ऊपर मैंने स्टडी भी किया हुआ है, ठीक है। मॉइस्ट एरिया में पाए जाएंगे। उसके बाद वाटर चाहिए इनको, वाटर नीड होगा इनको वाटर की नीड होगी। उसके बाद ये भी प्रीमिटिव है, प्रीमिटिव प्लांट है ये भी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मैं बात करूं तो ये एडवांस्ड में आते हैं, इनको पानी नहीं चाहिए, मतलब पानी चाहिए, ग्रो होना है कहीं टेरेस्ट्रियल, कहीं सूखे में भी आपको मिलेंगे। बाहर जो एंजियोस्पर्म देखते हो, जिम्नोस्पर्म देखते हो, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, जो देवदार का पेड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद अराउकेरिया हो गया, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। और बाहर जितने भी ये प्लांट्स आप देख रहे हो नॉर्मली, ये जो दिखते हैं आपको प्लांट, जैसे घर में कोई प्लांट लगा, दीज आर द एंजियोस्पर्म्स। ये मतलब जब इनको फर्टिलाइजेशन करनी है तो इनको पानी नहीं चाहिए। एल्गी में था कि मेल और फीमेल गैमीट को अगर फ्यूज करना है तो उनको पानी चाहिए, बट इसको इसमें पानी नहीं चाहिए। सूखे में भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हवा चल रही है तो मेल गैमीट उड़ के हवा के जरिए फीमेल गैमीट के पास आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, कहीं जैसे चरने के लिए जाते हैं खेतों में, तो कोई एनिमल है, एनिमल की स्किन के साथ, ठीक है, उसकी स्किन के साथ या उसके हेयर्स के साथ कहीं कोई मेल गैमीट आ गया तो वो उसके जरिए ट्रांसफर होकर फीमेल गैमीट के पास जा सकता है। इंसेक्ट्स जैसे पॉलिनेशन करवाते हैं, मेल गैमीट कहीं पॉलिनेशन मतलब इंसेक्ट्स गए और इंसेक्ट ने क्या किया या बर्ड्स ने, ठीक है,
ऐसे भी ये फर्टिलाइजेशन हो सकती है प्लांट्स के, बर्ड्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, हवा के जरिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा सकता है, बट एल्गे में पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ये दोनों मतलब सेम है, इनको पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ओबियस सी बात है। उसके बाद ये एडवांस तो है ही, बहुत एडवांस्ड है। लास्ट पे यही आते हैं। सबसे पहले जो प्लांट का जहां से जन्म हुआ था वो हमारा एल्गी था, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हम ये ऐसे सीक्वेंस याद करते हैं। ठीक है, सो ये एडवांस्ड आ जाते हैं और ये सीड प्रोड्यूस्ड करते हैं, सीड प्रोड्यूस। सबसे मेन चीज इनमें और इनमें डिफरेंस ये कि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते बट ये सीड प्रोड्यूस जरूर करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन अभी तक समझ में आ गया। क्या क्या मैंने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया एल्गी की शेप्स बदल, वैसे आज हम एल्गी का ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एल्गी से ही स्टार्ट करेंगे आज। एल्गी का मैंने बता दिया यूनिसेलुलर होती है, कितना 50% से ज्यादा का जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी करता है। इन प्लांट्स को मत देखो कि ज्यादा इनको मत वो करो कि ये ही कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, कभी आपका ध्यान गया ही नहीं होगा इन पे, आपका ध्यान हमेशा इन पे गया होगा, इन पे तो कभी गया ही नहीं होगा कि एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हाँ जी, 50% से ज्यादा। तो देखो आधे से ज्यादा का फोटोसिंथेसिस अगर एल्गी कर रहा है तो एल्गी कितनी इंपॉर्टेंट है। पर ज्यादा एल्गी होना भी बुरी बात है। एल्गल ब्लूम का नाम सुना है? उससे एल्गल ब्लूम हो जाता है। जैसे पॉन्ड्स पे कहीं एल्गी बहुत ज्यादा हो गया तो इतना ज्यादा हो जाता है कि जितने भी जीव रहते हैं अंदर, प्लांट्स जो हो गए छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब उसके अंदर पॉन्ड्स के अंदर या पानी के अंदर जितने भी आपको इंसेक्ट्स देखने को मिले, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी, उनकी लाइफ पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एल्गल ब्लूम हो जाता है ज्यादा एल्गी होने से, इनकी तो फिर वाट लग जाती है जो नीचे रह रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पानी किसको चाहिए? एल्गी, मतलब एल्गी को ना पानी चाहिए ही चाहिए। ब्रायोफाइटा को मॉइस्ट एरिया होगा तो भी ग्रो करेगा। ठीक है, अगर वाटर के बीच भी ना, वाटर की साइड पे ग्रो करेगा। कभी देखना दीवारों पे आपको मर्केंशिया देखने को मिलेगा, एंथोसिरोस देखने को मिलेगा, वो कारपेट देखने को मिलेगी जो कि ऐसे मॉइस्ट जगह पे होगी, ऐसे बिछी हुई, जैसे जो पत्थर होते हैं उनपे तो मेनली लाइकन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एल्गी आपको साइड पे देखने को मिलेगी जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होगा, वो चादर बिछी हुई फुनेरिया होता है, छोटे छोटे होते हैं। ये इसका सॉरी ब्रायोफाइटा का मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एल्गी तो आप लोग पानी में ही देखोगे। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। ये सीड बेयर करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, एडवांस्ड है, इनको पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए एल्गी को। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अगर मॉइस्ट एरिया में भी होंगे तो भी फर्टिलाइजेशन होगी, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, अब तक इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको एक नई कहानी बताती हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी बॉडी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 2 पेयर्स हैं, 2 जोड़े हैं, मतलब 23 जोड़ा है मेरे पास। ठीक है, तो जिसके पास 23 कर करके क्रोमोसोम से 2 जोड़े हैं, 2 सेट है, उस ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। हमारे पास प्लांट्स डिप्लॉयड, जैसे मैंगो का प्लांट्स, ऑरेंज का प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स क्या है? ये डिप्लॉयड है। कुत्ता डिप्लॉयड है, बिल्ली डिप्लॉयड है, मैं डिप्लॉयड हूं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स हो गए, वो हैप्लॉयड होते हैं। तो हमारी जो प्यारी एल्गी है वो हैप्लॉयड है। हमारी एल्गी मेनली हैप्लॉयड है। हमारा ब्रायोफाइट हैप्लॉयड है, हमारा टेरिडोफाइट ये डिप्लॉयड है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड है, एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड है। एल्गी और ब्रायोफाइट हमारे पास इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉयड होती है। ठीक है, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ में, चाहे ये मेरा एल्गी हैप्लॉयड है, अभी ये हैप्लॉयड है, बट एल्गी की लाइफ में कभी ना कभी वो स्टेज जरूर आई होगी जिसमें उसका एक सेल कहीं ना कहीं डिप्लॉयड हुआ होगा। और मेरा ब्रायोफाइट अगर हैप्लॉयड है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में डिप्लॉयड स्टेज आई होगी। अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो का प्लांट है या उसका प्लांट है, ऑरेंज का प्लांट है, ठीक है, या कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म की मैं बात कर रही हूँ,
तो इसकी प्लांट बॉडी 2n है। अगर इसके मैं फ्लावर की बात करूं, जैसे फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एग होता है ना हमारे पास, एग इज हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड था, इसकी एक स्टेज हैप्लॉइड आई। फ्लावर में जैसे हमारे पास एंथर है, एंथर के अंदर जो मेल गैमेट बनना है, मेल गैमेट इज क्या है, डिप्लॉइड है हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक स्टेज आई होगी जिसमें वो हैप्लॉइड हुआ होगा। अभी ये स्टेज आई इसकी लाइफ में, एंजियोस्पर्म की लाइफ में एक स्टेज आ गई, हैप्लॉइड है, तो इट मींस egg is haploid, male gamete is haploid, but this whole plant body is diploid। जिस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट्स के अंदर अगर कहीं एक प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, उसकी स्टेज में एक, उसकी लाइफ में एक स्टेज आई होगी जहां पर वो हैप्लॉइड हुआ होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो जनरेशन चल रही है उसमें अल्टरनेट्स आ रहे, उसकी लाइफ में वो, उसकी जो प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड है, बट लाइफ में कभी वो पूरा डिप्लॉइड नहीं रहेगा, कभी ना कभी हैप्लॉइड आएगा। जो हैप्लॉइड है वो पूरा हैप्लॉइड नहीं रहेगा, उसकी अपनी थ्रू द लाइफ साइकिल उसमें एक स्टेज डिप्लॉइड आनी ही आनी है। ये नहीं है जो हैप्लॉइड है वो हैप्लॉइड ही रहेगा, उसकी जो लाइफ स्टेज चलेगी वो हैप्लॉइड ही रहेगी, जो डिप्लॉइड है वो पूरा डिप्लॉइड ही रहेगा ना। डिप्लॉइड में हैप्लॉइड स्टेज आएगी, हैप्लॉइड में डिप्लॉइड स्टेज आएगी। इस चीज को, इस फिनोमेना को, इस टर्म को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे मैं लिख रही हूं, यहाँ पे मैं लिख रही हूं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस, फेस अल्टरनेट्स, फेस होगा अल्टरनेट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में अल्टरनेट्स, हैप्लॉइड भी आएगा, डिप्लॉइड फेस भी आएगा। इस टर्म को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। अब आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि एल्गी हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है, PGA डिप्लॉइड है। ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है, एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है। ठीक है, अब तक जो समझाया, अब तक जो बताया सब समझ में आ गया। क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो हैप्लॉइड है वो हमेशा के लिए हैप्लॉइड नहीं रहेगा, जो डिप्लॉइड है वो हमेशा के लिए डिप्लॉइड नहीं रहेगा। उसकी लाइफ में जब वो हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड स्टेज जरूर आएगी। एक ना एक सेल उसकी लाइफ में डिप्लॉइड बनेगा ही बनेगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा, डिप्लॉइड भी बनेगा। जो डिप्लॉइड है वो हैप्लॉइड भी आएगी उसकी लाइफ में कोई स्टेज। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मैं आज आपको बताऊंगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसकी? एल्गी की। उससे पहले कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एल्गी। ठीक है, मैं 2 बॉडीज बना लूंगी, 2 प्लांट बॉडीज बना लूंगी। मैं ऐसा तो लग रहा है मैंने हैंड बना दिया। ठीक है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। एक नई टर्म आपको मैं बताऊंगी, अभी सीखने को मिलेगी। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जो 3 प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, इनमें कभी भी हम रूट, स्टेम, लीफ का यूज नहीं करते कि इसमें लीफ आएंगे, इसमें रूट है, इसका स्टेम है, नहीं। इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं थैलॉइड। थैलॉइड वो टर्म है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट which is not differentiated or which is not demarcated into true root, stem and leaf। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी है, दिस इज प्लांट बॉडी, ये जो एल्गी की प्लांट बॉडी है ये थैलॉइड है। इसमें ना रूट का यूज करेंगे टर्म का, ना स्टेम का, ना लीफ का। ठीक है, एक टर्म समझ में आ गई, थैलॉइड।
ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलॉइड। ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, अभी आपको बताया कि एल्गी जो है वो एन है, एल्गी एन है। ठीक है, अब एल्गी अगर हैप्लॉइड है, देखो अभी एक चीज आपको याद करनी है, याद क्या करनी है, गेमीटोफाइट है जो वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। आई होप कि आपको ये विजिबल हो। ठीक है, जो गेमीटोफाइट, फाइट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, गैमेट्स का मतलब टू प्रोड्यूस द गैमेट्स, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा ना आगे। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट है ये पूरी एल्गी की, जब तक हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पूरे प्लांट किंगडम में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, जो स्पोरोफाइट है तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जो गेमिटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉइड होगा, पहली बात। ठीक है, गुड नाइट, GN, N से हैप्लॉइड टर्म के लिए हम यूज करते हैं, और 2N मतलब स्पोरोफाइट 2N है, डिप्लॉइड है। अब जो हैप्लॉइड होता है उसमें हमेशा माइटोसिस होगी तो गैमेट्स बनेंगे, जो स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉइड है उसमें मेयोसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। गैमेट्स है, गैमेट्स में टी है तो माइटोसिस में भी टी है, ऐसे याद कर लेना। गेमिटोफाइट है तो उसमें माइटोसिस होगी, क्यों, क्योंकि गैमेट्स बनाने हैं, उसमें भी टी है। इधर को इधर तो सेम है, ये अगर ऊपर वाला याद रहेगा तो नीचे वाला तो याद रहेगा, बस ये चीज याद रखनी है। अब बताओ मुझे, प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, अगर ये हैप्लॉइड है तो इट मींस कि ये गेमिटोफाइट है। इसको मैं गेमिटोफाइट का नाम दे सकती हूँ ना, क्योंकि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ठीक है, अब जो एल्गी के अंदर जो सेल्स होते हैं, मतलब मैं मल्टी सेलुलर एल्गी की बात कर रही हूँ, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हैं। ठीक है, अभी मैं मल्टी सेलुलर एल्गी की बात कर रही हूँ, MC लिख देती हूँ मैं। ठीक है, MC से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मल्टी सेलुलर एल्गी, MA लिख दिया मैंने, मल्टी सेलुलर एल्गी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एल्गी के अंदर जो सेल्स है वो हैप्लॉइड है, मतलब इसकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो गेमिटोफाइट है, और सेलुलर हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर ये हैप्लॉइड है, अगर ये गेमिटोफाइट है तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, कैसे, माइटोसिस से। ठीक है, करवा लेते हैं, मतलब इसमें इधर एक मेल गैमेट बना और इधर फीमेल गैमेट बना, इधर को मेल गैमेट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इधर को फीमेल गैमेट बन गया। ठीक है, इधर को फीमेल गैमेट बन गया। अब पानी होगा तो ही, वाटर होगा तो ही काम चलेगा, तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, अभी बता दिया है मैंने। दिस इज वाटर है। अब फीमेल गैमेट, अभी तक सब कुछ N चल रहा है, अभी तक सब कुछ हैप्लॉइड चल रहा है, अभी तो डिप्लॉइड की बात ही नहीं है, अभी तो सब कुछ हैप्लॉइड चल रहा है। ठीक है, इसमें हुआ माइटोसिस, मतलब यहाँ पे माइटोसिस में कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देती हूँ माइटोसिस हुआ, मेल फीमेल गैमेट बना, मेल गैमेट बना, पानी होगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगी। अब पानी है तो आपको पता है जो मेल गैमेट है, आपको पता है जो मेल गैमेट है वो बाइफ्लैजिलेटेड होगा, ये तैरता फ्लैजिला की मदद से, ऐसे होता है बाइफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला होते हैं मेल गैमेट को। तो फ्लैजिला का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है, उसकी मदद से ऐसे चिक चिक ऐसे करते 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 फीमेल गैमेट के पास तैरता हुआ पानी में मेल गैमेट आ जाएगा। ये यहाँ पर आया, इसके साथ इसने फ्यूजन किया, लो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये मेल गैमेट आ गया जिसको पीछे दुम लगी है, मतलब ये बाइफ्लैजिलेटेड है मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इसके साथ आया, फ्यूजन हो गई, फ्यूजन करवा दो, कर दी फ्यूजन, फ्यूजन हुआ तो मतलब फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है बताओ, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट हमारे पास 2N है, बात चेंज हो चुकी है यहाँ पर, अब तक जो हैप्लॉइड था वो डिप्लॉइड कैसे बना,
जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट हैप्लॉइड नहीं होता, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, और जो डिप्लॉइड होता है वो स्पोरोफाइट होता है। जो डिप्लॉइड होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और जाइगोट अभी सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड। अभी इसमें एक ही सेल है, ऐसा नहीं है कि जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो ये सब बन गया, नहीं, अभी ये सिंगल सेल्ड ही है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब अगर ये स्पोरोफाइट है तो इट मींस मियोसिस होगा, इसमें आगे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, करवा दो मियोसिस। मियोसिस हो गई, आगे हमारे पास बनेंगे छोटे छोटे स्पोर्स, स्पोर्स बन गए। ठीक है, स्पोर्स बन गए विच आर हैप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करेंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स, यहां पर ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स इन है, हैप्लॉइड है, ये भी स्पोर्स है, ये भी हैप्लॉइड है। आगे ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेटिंग स्पोर्स हैं, आगे जर्मिनेट करेंगे और एक थैलॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगी एल्गी की। समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ, जल्दी जल्दी देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी का। एल्गी की बॉडी हैप्लॉइड है, अगर ये हैप्लॉइड है तो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट है तो माइटोसिस होगी, अगर ये डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है तो मियोसिस होगी। अभी हम गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, थैलॉइड प्लांट बॉडी है, ये मेल है, ये फीमेल है, गेमेटोफाइट। अगर ये गेमेटोफाइट है तो इसको हैप्लॉइड, मतलब अगर ये गेमेटोफाइट है तो इसको गैमेट्स बनाने हैं। ठीक है, माइटोसिस होगी, मेल और फीमेल गैमेट बन गया, मेल और फीमेल गैमेट तो बन गया, बट उसके लिए चाहिए वाटर। वाटर में सारी कहानी होगी, वाटर है, वाटर में क्या हुआ, जो मेल गैमेट है तैरता हुआ, बाइफ्लैजिलेटेड है, दो फ्लैजिला है इसको, फ्लैजिला का काम है मूवमेंट करना, पानी में ये फ्लैजिला से तैरता तैरता हुआ फीमेल गैमेट के पास आया, फीमेल गैमेट के पास आकर इसने क्या किया, खाना खाया, इसने आकर के यहाँ पर फ्यूजन किया, उसके साथ फ्यूज हो गया, जुड़ गया, वहां पे हुई फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट इज 2n, जाइगोट डिप्लॉइड है। तो अगर ये डिप्लॉइड है तो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है मतलब ये सिंगल सेल्ड। अगर ये स्पोरोफाइट है तो मतलब मियोसिस होगा, 2n में आगे मियोसिस होता है। जब भी 2n होता है, 2n में जब भी मियोसिस होगा तब भी n बनेगा आगे, ये बात याद रखना। 2n है, 2n में आगे मियोसिस होता है, जब मियोसिस होता है ना, ये अब ये n बन चुका है। अभी बताया 2n में जब भी मियोसिस होगा आगे n बनता है। अब मियोसिस हुआ, छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर्स बने, छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर्स आगे अलग अलग हो जाएंगे, फर्दर ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और एक एल्गी की प्लांट बॉडी को ये दोबारा से जन्म देंगे। ये जो पूरा साइकिल चला, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम क्यों बोलते हैं कि एल्गी की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक का मतलब ये हो गया कि जो जिस प्लांट की, जिस भी किसी प्लांट की प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है ना, उस साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, एल्गी का अल्टरनेशन जनरेशन ये निकला कि इसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, बट देखो इसकी लाइफ में एक स्टेज आई जहां पर एक सेल, एक जाइगोट डिप्लॉइड है, एक जाइगोट डिप्लॉइड है, बाकी सब कुछ हैप्लॉइड चल रहा है, सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड दिख रहा है, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गैमेट्स हैप्लॉइड है, उसके बाद स्पोर्स हैप्लॉइड है, सब कुछ हैप्लॉइड है, बट एक सेल है जो कि डिप्लॉइड बना। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो आ जाओ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पे। ये प्लांट बॉडी है, ठीक है, ऊपर फ्लावर नाम की भी कोई चीज होती है एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। फ्लावर मैंने बना लिया है,
ठीक है। एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है, वो मैंने साफ कर दिया वहां से। जो डिप्लॉयड है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है वो आगे स्पोर्स बनाएगा। अगर ये स्पोर्स बनाएगा तो ले लो, फ्लावर नाम की कोई चीज होती है, फ्लावर के अंदर होता है ओवरी। दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर टिश्यू का एक मास बना होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सेल है जो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे मां बनना है। वो कौन सा है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अभी तक सब डिप्लॉयड चल रहा है। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड, अभी तक डिप्लॉयड, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल जब रोता है कि मुझे मां बनना है, तो मेगास्पोर मदर सेल में आगे होता है मेयोसिस, बिकॉज जो स्पोरोफाइट है उसमें हमेशा, जो डिप्लॉयड है उसमें हमेशा मेयोसिस होना है, ठीक है। तो जब ये मेयोसिस होती है तो इसमें बनेंगे 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब मेयोसिस होती है, मेयोसिस के बाद क्या बनता है? मेयोसिस में, डिप्लॉयड में मेयोसिस होती है तो ही कोई एन बनता है। अब ये एन है, अब ये हैप्लॉयड है, मेगास्पोर इज हैप्लॉयड, ठीक है। अभी मेगास्पोर में 4 हमारे पास डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट या कुछ भी कह लो, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये 4 डीजेनरेट हो जाते हैं, बचता है हमारे पास एक, ठीक है। ये एक हमारे पास इधर को आ गया, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर इज स्पोर, हम स्पोर बना रहे हैं तो मेगा क्या है? यहां पर स्पोर ही तो बन रहे हैं, विच इज हैप्लॉयड। मेगास्पोर क्या है? हैप्लॉयड है, ठीक है। अब मेगास्पोर में आगे होता है माइटोसिस। करवा लिया मैंने माइटोसिस। अब ये एक सेल है, इसमें माइटोसिस होगा, डिवीजन होगी। एक सेल से बनते हैं 2 से 3, 3 से, सॉरी 2 से 4, 4 से 8 सेल बना। ये 8 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर हम इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट बना वो बहुत ही पिद्दू सा है, छोटा सा है, ठीक है। ये एम्ब्रियोसैक बना, ये फीमेल गेमिटोफाइट बना। जैसे ये अभी यहां पर जा करके हमारे पास एक वो बन जाता है, इट्स अ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक। बोल लो इसको एम्ब्रियोसैक, ठीक है। एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गेमिटोफाइट, और जो गेमिटोफाइट होता है वो हैप्लॉयड होता है। समझ में आया? मेल प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है, अभी फीमेल मतलब ये फीमेल है ना। अगर मैंने यहां पर फीमेल, ये फीमेल प्लांट है और स्पोरोफाइट है तो स्पोर्स बनाएगा। देखो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, स्पोर बनाएगा, डिप्लॉयड है तो आगे इसको स्पोर बनाना है। इस जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर देखोगे आप फीमेल पार्ट होता है, फीमेल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू का मास है जिसे न्यूसेलियस बोलते हैं, और उसी के अंदर ओव्यूल के अंदर एक सेल होता है जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ये बोलता है कि मुझे मां बनना है, देखो नाम से ही पता चलता है, मेगास्पोर मदर सेल। ये बोलता है मुझे मां बनना है, और ये मां बनता है। मेयोसिस होती है, इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, मतलब आगे स्पोर ही बनते हैं। 3 गायब हो जाते हैं, 3 की डेथ हो जाती है, बचता है, उसमें हो जाती है आगे माइटोसिस। माइटोसिस हुई, 8 सेल स्ट्रक्चर बना एम्ब्रियोसैक विच इज फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। देखो पूरी इस जर्नी में आपको एक ही चीज पढ़नी है, स्पोरोफाइट से बनते हैं स्पोर,
स्पोरोफाइट से आगे स्पोर्स बनते हैं, मतलब स्पोरोफाइट है, आगे बनेंगे गैमिट्स, ये स्पोरोफाइट बने, ठीक है, आगे बना गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से आगे गैमिट्स बने, गैमिट्स, ये साइकिल पूरा ऐसे ही चलता है। स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, जब स्पोर बन जाते हैं तो आगे फीमेल, मतलब स्पोर ने आगे क्या करना है, गेमिटोफाइट बनाना है, गेमिटोफाइट ने आगे क्या करना है, स्पोर्स बनाने हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलता है। अभी तक इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं। फिर से आ जाओ, ये वही प्लांट बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल वो फीमेल प्लांट बॉडी तो नहीं थी, वो प्लांट बॉडी ही थी, उसमें आगे फ्लावर में ही डिसाइड होता है। प्लांट बॉडी है, 2n है, 2n इज ऑलवेज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनाएगा भाई, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लावर होता है, मतलब फ्लावर नाम की चीज है, ठीक है, दिस इज फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो हमारे पास होते हैं एंथर, दीज आर द एंथर, एंथर के, दिस इज एंथर, एंथर के अंदर आते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है आगे म्योसिस, म्योसिस हुआ तो 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, ठीक है। अब ये 4 माइक्रोस्पोर, अभी 4 माइक्रोस्पोर में होगी माइटोसिस, माइटोसिस होगी तो बना लो, हमारे पास होगी तो इसमें हमारे पास बनेगा मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट इज क्या है हमारे पास, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, बना लो आगे मेल गैमिट्स, हमारे पास मेल गैमिट्स बन गए कितने, 2 मेल गैमिट्स बन गए हमारे पास। अब तक जो बताया समझ में आया। प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है, स्पोर्स बनाने, फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर भाई जो एंथर है, एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे मेगास्पोर मदर सेल थे। अभी तक डिप्लॉयड है तो मियोसिस होगी, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो माइक्रोस्पोर हैं स्पोर ही बने हैं, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन गया, हैप्लॉयड तो माइटोसिस होगी, माइटोसिस हुई तो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट बनेगा, आगे मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं स्पोर्स, हाँ बनाया, स्पोर्स ने आगे मेल गैमेटोफाइट बनाया जो कि पोलन ग्रेन से। अब इसमें हमारे पास 2 मेल गैमेट्स बन गए, हमारे पास मेल गैमेट्स भी बन गए हैं, हमारे पास एग भी बन गया है, ठीक है, एग भी बन गया, मेल गैमेट्स भी बन गए। अब हमें इनकी फ्यूजन करवानी है, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर फ्यूजन करवा लेती हूँ। अब तक हमने जो बनाया उसको बना लेते हैं। स्पोरोफाइट है, ठीक है, डिप्लॉयड है ना, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है अभी, ठीक है। अभी हमने आगे इसमें क्या बनाया था, देखो स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनेगा, कोई भी गेमिटोफाइट बना लो, मेल बना लो, फीमेल बना लो, जैसे इधर को ओवरी, इधर को जैसे इधर को ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या था, मीगास्पोर, ठीक है, जैसे इधर को एंथर थे तो एंथर ने क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर थे, ठीक है। अब इधर यहीं से हमने यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना था जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बना था, उसके अंदर एग बना था, ये एग बना था, ठीक है। अब एग जो फीमेल गेमिट है यहाँ पे बना लो, फीमेल गेमिटोफाइट बन गया है, ठीक है। और इधर को माइक्रोस्पोर था तो माइक्रोस्पोर में आगे क्या बन गया था हमारे पास, मेल गेमिटोफाइट, ठीक है, मेल गेमिटोफाइट बन गया था। गेमिटोफाइट हमने बना लिया है, जो हमारा काम था हमने कर लिया। अब जो गेमिटोफाइट है उसमें माइटोसिस होगी, क्योंकि जो गेमिटोफाइट है जो हैप्लॉयड है उसमें माइटोसिस होगी, ठीक है। अब माइटोसिस होगी, गेमिटोफाइट बन चुके हैं, फीमेल मेल गेमिटोफाइट बन चुके हैं। गेमिटोफाइट आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं, गेमिट्स,
गेमिट्स बने हमारे पास, ये रहे मेल गेमिट्स, मेल गेमिट्स बने हुए हमारे पास, और इधर को एग और मेल गेमिट्स ले आओ, एग और दो हमारे पास दो मेल गेमिट्स बन गए थे। ठीक है, अब इनमें होगी माइटोसिस, माइटोसिस हुई तो करवा लो इन दोनों का फ्यूजन, ये लो करवा लिया फ्यूजन, फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है सीड, और सीड फिर से आगे एक नया स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो स्पोरोफाइट अभी हमने जो पीछे कहानी बनाई थी, जो स्पोरोफाइट है उसमें मियोसिस होती है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड है मियोसिस हुई, अभी हमारे पास फीमेल में जैसे मीगास्पोर बन गए थे। ठीक है, मीगास्पोर से आगे क्या बना था हमारे पास, एम्ब्रियोसैक, छोटा सा फीमेल गेमिटोफाइट बन गया था, हमने फीमेल गेमिटोफाइट बना लिया। इधर से एंथर थे, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर थे, माइक्रोस्पोर से हमने क्या बनाया था, मेल गेमिटोफाइट, और मेल गेमिटोफाइट में आगे क्या बना था, मेल गेमिट्स बने थे। ठीक है, हमारे पास गेमिटोफाइट बन चुका है, चाहे मैं मेल की बात करूँ चाहे मैं फीमेल की बात करूँ, गेमिटोफाइट बन चुका है, गेमिटोफाइट है, तो मतलब ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगी, माइटोसिस हुई तो हमारे पास क्या है आगे, गेमिटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गेमिट्स, गेमिट्स बने, गेमिट्स ले आए हम यहाँ पे, एग और मेल गेमिट, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, फिर सीड बना, और सीड ने आगे एक नया प्लांट बॉडी बना लिया। इस साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम क्यों बोलते हैं, जिस भी किसी प्लांट की जो बॉडी है वो डिप्लॉयड हो, उस साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे एल्गी का भी हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्यों हैप्लॉन्टिक बोला, क्योंकि उसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, इसमें प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो हम इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का सेम था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ गया आप लोगों को। आज हम इतनी क्लास रखते हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसमें हम एक नया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, उसमें एक नई साइकिल होगी, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इधर डिप्लॉन्टिक थी, एल्गी में हैप्लॉन्टिक थी, बट ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड भी चलता है, डिप्लॉयड भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी यहाँ नहीं बताऊंगी मैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये मेरा लेक्चर, मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को और वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियोस को मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद ब्रायोफाइटा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड टेरिडोफाइटा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।